शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान का नाम सुना ना आपने? हाँ। सबसे ज्यादा गाली इन्हीं को इन लोग देते हैं। अभी यही पूरे तीनों जो खान भाई है तीनों, ये तीनों भी आगे बढ़ा। सोनू सूद जिसने एक छाप छोड़ी है पूरे भारत में, वो वहाँ आए। सारे सेलिब्रिटी आ गए, सारे माने फिल्म जगत के लोग आ गए, गायकार आ गए, जितने पंजाब से जुड़े लोग थे सब आ गए। लेकिन बाबा कहीं नहीं दिखे, नहीं दिखे। दिखना चाहिए, लेकिन ये बात किसको हम सुना रहे हैं? ये तो बाबा के उन भक्तों को सुनने की जरूरत है जो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, जो कहते हैं हमारे बाबा तो ये है वो है। तो आज उनसे ये सवाल है कि वो पूछें अपने बाबा से कि हम तो आपके सत्संग में आते हैं, हमको तो आप मानवता की बात बताते हैं, तो मानवता की रक्षा के लिए आपके पास अथाह धन है, वो किस दिन काम आएगा? मोनू मानेसर एंड कंपनी लापता है। कथित तौर पर गौ का व्यापार और हत्या करवा के गौरक्षा का नाम देने वाले, गौ की आड़ में, तस्करी की आड़ में अवैध कमाने वाले आज कहीं दृश्य में नहीं है, और जिन्हें इन लोगों ने जबरन देश विरोधी, हिंदू विरोधी, समाज विरोधी साबित करने का प्रयास किया था उस समय, और धर्म पर हमला बताया था उस समय, उन्हें मेवात के मुसलमानों ने ये संदेश दे दिया कि ना हम तब गलत थे, न अब गलत हैं, न आगे गलत रहेंगे। गलत तुम कल भी थे और अभी भी तुम गायब हो, फरार हो, गलत हो, तुमको आना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो ये बिट्टू बजरंगी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फरार हैं। इनकी मानसिकता के वो तमाम लोग फरार हैं। ये सिर्फ भारत के कमजोर दलितों और कमजोर मुसलमानों को मारने के लिए संगठन है। ये कमजोर को और कमजोर बनाना, जहां बेचारा मुल्ला जी फल बेचता हुआ दिख जाए, जहां सब्जी बेचता हुआ दिख जाए, जो दिहाड़ी मजदूर है उसकी मॉब लिंचिंग करना, उसको मारना, उसको धमकाना, उसको धौंस जमाना, ये इस संगठन का काम है। ये धीरेन्द्र शास्त्री दुबई भी जाते हैं और कई बाबा दुबई जाते हैं। अब वहाँ 5 स्टार होटलों में दुबई के शेख के साथ खाना भी खाते हैं। मैंने बताया ना आपको कि दौलतमंद लोग इन्हें पसंद हैं, गरीब नहीं पसंद है। नाम हिंदू मुसलमान का दिया जाता, नफरत गरीब से किया जाता। किसी खरबपति मुसलमान को गाली देते या मारते कभी देखा इन लोगों का वीडियो? कभी आपने देखा हो तो बताइए। किसी शाही इमाम या बड़े मौलाना पे की मॉब लिंचिंग करते देखा क्या आप इसकी? जब वीडियो आपने देखा होगा तो किसी मजदूर का, साइकिल वाले का, रेहड़ी वाले का, पटरी वाले का, सब्जी वाले का, इसी को ये पिटते हैं। या ट्रेन में कोई मुल्ला जी बेचारे कमजोर अकेले पकड़े, यही सब करते हैं। तो निर्बल पर, कमजोर पर हाथ उठाना, गाली बकना, उन पर अन्याय अत्याचार करना, अगर यही आपकी सीख है तो ये आपको मुबारक हो। हम तो निर्बल और दुर्बल की मदद के लिए, हमारा धर्म तो हमें बोलता है कि कमजोरों की मदद करो, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करो। आज हम अपने इस धार्मिक कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहे हैं और हम सामाजिक कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहे हैं। हमारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि केवल पंजाब नहीं, भारत को जब जब आवश्यकता पड़ेगी हमारे लोग तन मन धन से हमेशा तैयार रहेंगे। ये जो भी पंजाब में बाढ़ आया, आपको पता है ये भी जो पहाड़ों का पानी आता है और जिस डैम में रोका जाता है, उस डैम की कैपेसिटी से एक्स्ट्रा पानी आ गया था, जिसके कारण ओवरफ्लो हो गया और पंजाब आज तो सारा पानी पंजाब में क्यों छोड़ा गया? ये राजस्थान है और हरियाणा है, इधर भी तो आ सकता था, यूपी की तरफ। अब ये एक अलग बहस है। इसमें तो जो विपक्ष के नेता हैं उनको इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्या वजह मानते हैं बाढ़ आने की? पंजाब मैं तो सरकार की विफलता मानता हूं, सरकार की पॉलिसियों की कमी मानता हूं और प्राकृतिक से जबरन छेड़छाड़ करने का परिणाम मानता हूं। लेकिन बहरहाल ये सीख भी है। बाढ़ में जब कई छत ढहते, कई दीवारें गिरती हैं, तो धर्म की दीवार भी गिर जाती है। इस बार फिर पंजाब के बाढ़ ने यह साबित किया कि धर्म की दीवार भी गिरी। आप वो दृश्य देख रहे होंगे, गोदी मीडिया परेशान है कि कोई ऐसा वीडियो लाओ भाई, कोई ऐसी तस्वीर लाओ जिसमें टोपी न दिखे। लेकिन सारे कैमरामैन परेशान हैं, वैसी तस्वीर मिल ही नहीं रही है। पूरे पंजाब में दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, दाढ़ी, यही 2 चीज़ अब नज़र आ रहा। तो ये सुखद समाचार है कि तमाम लोग
इकट्ठे हुए, तमाम लोग जागरूक हुए, जल्दी आगे कदम बढ़ाया है, लीड किया है, मदद कर रहे हैं। मेवात के लोगों का नाम सबसे ज्यादा, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, टेररिस्ट। मेवात को निशाने पर रखा गया था। वहाँ आपको पता है एक बिट्टू बजरंगी था और एक मोनू मानेसर था, ठीक है। बा और माँ मिलाते हैं तो क्या होता है, बम। बिट्टू और मोनू, ये दोनों मानव बम जो वहाँ घूम रहा था, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर। कम से कम ये तो मैं कह सकता हूँ कैमरे पर कि बिट्टू बजरंगी एंड कंपनी लापता है। पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, लेकिन प्यासा मारने तो दूर की बात, वहां पानी भी पहुंचा बाढ़ का और दुधारू गाय पहुंची है, धन पहुंच गया है। कहाँ गए वो गोरक्षक जो गाय के नाम पर जान ले लेते हैं? सारी गाय पाकिस्तान चली गई हैं बह करके। हाँ, मैं ये खबरों की पुष्टि करूं ना करूं, लेकिन वीडियोस तो आ रहे हैं सामने जिसमें तमाम पशु, गाय, भैंस जो है वो पानी में बहकर पाकिस्तान चले गए। लेकिन एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरा है, उसमें पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि हमने इनको सुरक्षित रखा है, पानी उतरने के बाद हम उनको वापस करेंगे। ये उनकी अमानत है जो पानी से बहकर इधर आ गया। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है, लाख टके का सवाल है कि इस आपदा की घड़ी में पशु प्रेमी भी, चलो मानव प्रेमी तो काम कर रहे हैं, हम तो मानव प्रेमी हैं, जो पशु प्रेमी का ड्रामा करते हैं वो कहाँ गायब हैं? और जो अपने आप को गौ माता के पुत्र और रक्षक कहते हैं वो आज चारा भी लेकर वहां जाने को तैयार नहीं है कि चलो इंसान को मरने दो, हम अपनी माँ को बचाएंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, हम उनके लिए स्पेशल चारा लेकर जा रहे हैं। ऐसा भी कोई वीडियो अभी तक नहीं आया है। आया है वीडियो, वो भी मौलाना साहब का ही आया है जो चारा लेकर गए हैं और वहां जानवरों को खिला रहे हैं। तो ये तो सौभाग्य है कि अवसर मिला, प्रकृति ने एक अवसर दिया है, आप सेवा कर रहे हैं, आप ये दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम पर लगे आरोप निराधार बेबुनियाद हैं, हम बाय नेचर, बाय बर्थ, हम वो कल्चरल और रिलीजियस, हम ह्यूमैनिटी के लिए वक्फ हैं, मानवता के लिए समर्पित हैं, इंसानियत के लिए हम लगे रहेंगे। लेकिन मोदी जी ने इस बार लगी प्राचीर से कहा था कि 100 साल पुराना हो गया है हमारा संगठन आरएसएस, वो कहीं नजर नहीं आया इस बार परमार्थ करता हुआ। 100 साल के बाद में ना उन्होंने कहीं विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, करणी सेना, शिवसेना, भीम आर्मी, भीम सेना, ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि हम धर्म बचाते हैं, सनातन को बचा रहे हैं, लेकिन ये मानवता को बचाने पंजाब क्यों नहीं गए? गाय को बचाने के लिए क्यों नहीं गए बाढ़ में इस बार कहीं भी? ये लाठी घुमाते हैं, तलवार घुमाते हैं मेन रोड पर। ये मानवता के प्रति इनका क्या लगाव है इसका उदाहरण समय समय पर ये देते रहते हैं। जो आपने कहा ना लाठी घुमाना, एक बड़े बाबा हैं, नौजवान हैं, शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री, बहुत युवा हैं, और मोदी जी ने एक सभा में कहा था कि हमारा छोटा भाई है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक के प्रवचन को मैं सुन रहा था, तो वो योगी जी के बुलडोजर पॉलिसी का समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि बाबा जो बुलडोजर चला रहे हैं ना, अब नक्कटा तेरा ये बाबा का बुलडोजर बहुत जबरदस्त है, हम तो कहते हैं कि हमों के अगर 30-50 लाख आ जाए हमों एक बुलडोजर खरीद के चलवा दें। तो जो बुलडोजर खरीदने वाले बाबा थे उनसे आज सवाल तो जनता करेगी कि आपके पास अथाह धन है, बड़े बड़े पिंडाल, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़ी माने तमाम संपन्न है हर तरह से, तो आप बुलडोजर तो खरीद रहे थे, आज पंजाब को बचाने के लिए ट्रैक्टर खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? पंजाब को बचाने के लिए पंजाब की तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे आगे? तो ये पंजाब नहीं जाएंगे, ये सब लोग बिहार जाएंगे चुनाव में धर्म की रक्षा के नाम पर भाजपा को जिताने का काम। लेकिन 3 घंटे में सेना तैयार हो जाती है संघ की, तो मोहन भागवत बोले आज तक न तैयार हुई है ना होगी कभी। क्या पाकिस्तान के लिए है इनकी सेना? केवल कैसे पाकिस्तान के लिए रहती तो पाकिस्तान को मारना देते हैं लोग? पाकिस्तान से तो अभी युद्ध हुआ था, कहाँ थे आरएसएस वाले? टीवी में खबर चलाने की कोशिश तो की जा रही है, मगर जितने कैमरामैन चैनल से गए हैं, वो जितने वीडियो भेज रहे हैं चैनल को, चैनल वाले कह रहे हैं हमें वो वीडियो भेजो जिसमें टोपी और दाढ़ी न दिखे। तो कैमरामैन ने ये जवाब दिया कि हुजूर पंजाब के अंदर कैमरा किधर भी घुमा दो टोपी और दाढ़ी ही दिखेगा। तो बोला फिर छोड़ दो न्यूज,
न्यूज छोड़ देंगे मगर टोपी दाढ़ी नहीं दिखाएंगे। ये है भारतीय मीडिया का कमाल। अभी ये खबर मुझे किसी जानकार ने बताया जो चैनल में काम करता है कि सर मैंने वीडियो भेजे, नहीं चलाया गया, और हमें फोन करके बताया गया कि दो दाढ़ी और टोपी अगर वीडियो में दिखेगा तो वो वीडियो नहीं चलेगा। तुम ऐसा वीडियो लाओ जिसमें दाढ़ी और टोपी ना दिखे। पूरे पंजाब में सिर्फ दाढ़ी और टोपी नजर आ रहा। कई सोशल मीडिया यूजर ने जो सिख कम्युनिटी के हैं उन्होंने लिखा कि पंजाब में दो तरह के बाढ़ आए हुए हैं, एक तो पानी का बाढ़ है, एक मुसलमानों का बाढ़ आ गया सामान लेकर। और अब जो खबर है अप टू नाउ के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहे हैं, गाड़ियों का लाइन लग गया, कई गाड़ियां खड़ी की खड़ी रह रही हैं, आवश्यकताएं कम पड़ गई हैं या फिर अप्रोच नहीं हो पा रहा, इतनी हालत खराब हो गई है। बांटने वाले इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। कल रात भी हमारे एक जानकार 20 ट्रक सामान लेकर गए और आज वो अमृतसर में ही, आज वो घूमेंगे, आज बांट उठ के फ्री होंगे। 2-3 दिन उन्होंने कहा मुझे घूमना है। आज वो दरबार साहब भी जाएंगे, फिर वो बॉर्डर पे लोगों का शौक होता ना, आए तो भारत पाकिस्तान सीमा जरा देख लें, तो वो सब बात रात मेरी हो रही थी उनसे कि हम लोग घूमेंगे। तो लगातार लोग जा रहे हैं। ये बहुत सुखद समाचार है, अच्छी खबर है कि वहाँ किसी को अब ये फील नहीं हो रहा, पंजाब के भाइयों को, कि भाई हम कहीं अकेले फंसे हुए या मुसीबत में गिरफ्तार हैं। ऐसा किसी को अब फील नहीं हो रहा। सबको लग रहा कि हमारे पीठ पर लोग खड़े हैं। चाहे महाकुंभ हो, चाहे कोविड हो, चाहे पंजाब में बाढ़ हो, मुस्लिम हमेशा सबसे आगे रहा है। लेकिन इसके पीछे जो है सरकारें पड़ जाती हैं जो हिंदूवादी हैं। आखिर ये भेदभाव क्यों है मुसलमान? अभी महाकुंभ हुआ था संगम में, आपने देखा होगा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि कोई मुस्लिम इसमें नहीं आएंगे पूरे मेला क्षेत्र में, ठीक है। दुकान भी नहीं लगा सकता, सेवा भी नहीं दे सकता, ये सब आदेश आ गया था। लेकिन जब भगदड़ मचा उसी कुंभ में, जब उसी कुंभ में आगजनी हुई, भगदड़ हुआ, तो फिर आखिर में मुसलमानों ने अपने दरवाजे खोले और तमाम क्या कहते हैं भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने ये बयान दिया कि आश्रम के दरवाजे बंद हो गए थे लेकिन मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ। मैं अपने मुसलमान भाइयों पर गर्व करता हूँ कि उन्होंने धर्म के आदेश का पालन किया, मानवता के नाम पर मस्जिद के दरवाजे खोले। बिल्कुल खुलना चाहिए। हमेशा संकट में आपको इंसान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, यही धर्म सिखाता है। धर्म नफरत नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। देखिए, बाढ़ और सुखाड़ ये दो ऐसी समस्याएं हैं जिससे भारत के अनेक राज्य समय समय पर जूझते रहते हैं। भारत के एक राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ विदर्भ में सुखाड़ से धरती फट जाती है। पानी का संकट ऐसा होता है कि कई किलोमीटर दूर से लोग पानी लाते हैं और ये कई बार सुर्खियाँ बन चुकी हैं। इसको लेकर आंदोलन भी हो चुके हैं। बिहार में भी कुछ क्षेत्र है जो सुखाड़ ग्रस्त है और कुछ बाढ़ ग्रस्त है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ भूमि है जो बाढ़ और सुखाड़ के बीच जूझती है। तो भारत के कई राज्य हैं जो बाढ़ और सुखाड़ ये प्रमुख समस्या है। दुर्भाग्य से हमारे देश के राजनेताओं ने बाढ़ और सुखाड़ जो प्रमुख समस्या है उससे निपटने के लिए कोई पॉलिसी, दूरगामी पॉलिसी नहीं बनाई। नतीजा ये हुआ कि आज भी भारत का कोई ना कोई राज्य हर साल कोई साल बचा नहीं। अगर बारिश सामान्य हो जाए, कम होता है तब तो थोड़ा बहुत तो बच जाता है, लेकिन सामान्य हो या सामान्य से अधिक हो तो कोई ना कोई राज्य डूबता है। बिहार का एक क्षेत्र ऐसा है कि जो तकरीबन हर साल डूब जाता है। कोसी क्षेत्र, नर्मदा में भी कई बार बाढ़ आए हैं, कई बार महानंदा में बाढ़ आए हैं, कई बार गंगा विकराल रूप धारण कर लेती है, कई बार गंडक विकराल रूप धारण कर लेती है। तो तमाम नदियों में समय समय पर उफान जो है वो आता रहता है। और दूसरा जो हमारे यहाँ डैम सिस्टम, अब तो यमुना नदी भी समय समय पर उफान मचाने लगी है और दिल्ली समेत कई क्षेत्र, अभी बल्लभगढ़, आगरा, फरीदाबाद, ये सब जो है वो यमुने की पानी से डूबने लग गया था। ये दरअसल पॉलिसियों में कमी के कारण है। सरकार को इस पर एक व्यापक चर्चा करके जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, तमाम नदियों को आपस में जोड़ना, वो काम होना चाहिए था। दूसरे जो सुखाड़ क्षेत्र है वहाँ नहर को नदी से कनेक्ट करना, नहर का
नए नहर का निर्माण करना और उसको नदियों से कन्वर्ट करना। आपको पता है कि सरकार प्रचार करती है बारिश के पानी को बचाने के लिए, छत पर स्टॉक करना। पता है कि नहीं, स्टॉक करने की बात होती है, एक एक बूंद कीमती है, स्टॉक कीजिए। और इस बाढ़ में पानी बर्बाद होता है, यानी कहीं आवश्यकता है नहीं मिल रहा और कहीं इतना दे दिया गया कि वो उस पानी में डूब रहा। तो ये सरकार को चाहिए कि प्राकृतिक आपदाओं से देश को बचाने के लिए समय समय पर व्यापक चर्चा हो, पॉलिसियां बने और उस पर अमल हो। लेकिन प्रकृति को समय समय पर सरकारी चैलेंज करती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक संज्ञान लिया PIL पर, जिसमें उत्तराखंड जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया गया। जो बाढ़ का पानी चल रहा था अभी बारिश का पहाड़ से नीचे, उसमें जंगल की सारी लकड़ियां बह रही थी। आपने देखा कि नहीं वो तस्वीर? तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि इसका मतलब कटाई चल रहा। तो वन क्षेत्र पर अतिक्रमण सरकार के देखरेख में, खनन माफिया सरकार के देखरेख में फल फूल रहा। ये जो लैंडस्लाइड होता क्यों होता है आपको पता है? खनन माफियाओं के अप्राकृतिक ढंग से खनन करने के कारण, असंवैधानिक ढंग से खनन करने के कारण लैंडस्लाइड होते हैं। और लैंडस्लाइड के चपेट में भी अनेकों लोग आ चुके हैं।